यह कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की है जिसने न केवल अपनी तलवारों से बल्कि अपने धर्म और आस्था से भी एक दुश्मन से जंग लड़ी। एक ऐसा युद्ध जिसमें न केवल शारीरिक ताकत की परीक्षा थी बल्कि एक अदृश्य जादुई शक्ति की भी कड़ी टक्कर थी। यह संघर्ष न केवल युद्ध भूमि पर बल्कि आत्मा की गहराइयों में भी लड़ा गया था। मंदिर के भीतर एक हल्की सी धुंध छाई हुई है और मंदिर की दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने हुए हैं। एक विशाल विष्णु की मूर्ति है जिस पर पूजा की लाइट जल रही है। यह मंदिर उस समय के सबसे पुराने और पवित्र स्थानों में से एक था जहां लोग अपने संकटों से मुक्ति के लिए आते थे। एक वीर योद्धा राघव इस मंदिर में अपनी प्रार्थना करने आया था। उसका दिल भारी था क्योंकि उसने अपने परिवार को एक जादुई दुश्मन सिद्धार्थ के हाथों खो दिया था। राघव मन में सोचते हुए, मुझे सिद्धार्थ से इसका बदला लेना होगा, उसकी जादुई शक्ति को हराना होगा ताकि मेरे परिवार की आत्मा को शांति मिल सके। जंगल की अंधेरी और शीतल हवा में एक गूंज सुनाई देती है। जादुई शक्तियां हवा में बिखरी हुई हैं। राघव और सिद्धार्थ का सामना होता है। जंगल की घनी झाड़ियों में राघव और सिद्धार्थ का आमना सामना हुआ। सिद्धार्थ, जो अब एक काले जादू के मास्टर बन चुका था, ने अपनी जादुई अस्त्र विद्या को राघव के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी दी। सिद्धार्थ हंसते हुए, तुम जैसे सामान्य लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। देखो, अब मैं तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाता हूं। राघव दृढ़ निश्चय के साथ, तुम्हारी जादुई शक्ति मुझे नहीं डरा सकती। मैं अपने धर्म और विश्वास से लड़ा हूं और इसी शक्ति से मैं तुम्हारी जादू को हराऊंगा। राघव अपनी तलवार को उठाता है जो हल्की सी चमकती हुई है और विष्णु भगवान का नाम लेता है। जंगल में अंधेरा घना हो जाता है और दोनों के बीच तेज लड़ाई शुरू होती है। राघव और सिद्धार्थ की शक्तियां आपस में टकराती हैं। राघव अपनी तलवार से कड़ी टक्कर देता है जबकि सिद्धार्थ अपनी जादुई अस्त्रों का उपयोग करता है। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। राघव की तलवार, जो भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण थी, सिद्धार्थ के काले जादू से भिड़ती थी। हर बार जब राघव अपनी तलवार से वार करता तो एक प्रकाश की किरण निकलती थी, लेकिन सिद्धार्थ का काला जादू राघव को पीछे धकेल देता था। सिद्धार्थ गंभीर आवाज में, तुम अपनी रोशनी के साथ कुछ नहीं कर सकते राघव। देखो, अब मैं तुम्हें अंधकार में समा दूंगा। सिद्धार्थ अपनी जादुई अस्त्र को छोड़ता है और जंगल का आसपास का वातावरण काले धुएं और अंधेरे से भर जाता है। जैसे ही राघव हारने लगता है, अचानक मंदिर की ओर से एक तेज रोशनी आती है और वह राघव के पास पहुंचती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद राघव को प्राप्त होता है। अचानक एक दिव्य प्रकाश की किरण राघव के ऊपर गिरी। यह प्रकाश भगवान विष्णु की शक्ति थी जो राघव को आशीर्वाद दे रही थी। राघव को अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ। अब वह अपने धर्म और सत्य से शपथ लेकर सिद्धार्थ को हराने के लिए तैयार था। राघव दृढ़ता से, मुझे अब भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया है और अब मैं तुम्हें हराऊंगा। राघव अपनी तलवार को और तेज करता है और उसकी तलवार अब पूरी तरह से दिव्य रोशनी में परिवर्तित हो जाती है। वह सिद्धार्थ के खिलाफ एक अंतिम वार करता है। उत्साह, सिद्धार्थ की जादुई शक्तियां अब बिखर जाती हैं और जंगल का अंधकार समाप्त हो जाता है। राघव ने विजय प्राप्त की है। राघव ने अंततः सिद्धार्थ को हराया। उसकी तलवार ने एक बार फिर से सत्य और धर्म की शक्ति को प्रदर्शित किया। सिद्धार्थ की काली शक्तियां नष्ट हो गईं और शांति की एक नई शुरुआत हुई। राघव आत्मविश्वास से, यह जीत मेरे धर्म और सत्य की जीत है। जब तक हम अपनी आस्था और सत्य से जुड़े रहते हैं, कोई भी जादू हमें हराने की ताकत नहीं रखता। कहानी का समापन होता है और राणा की आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यह थी कहानी राघव की, जो अपनी शक्ति, विश्वास और धर्म से न केवल अपने शत्रु को हराया बल्कि सत्य की महिमा को भी प्रदर्शित किया।